हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी वाइज वाला में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेम। आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 की, जिसमें हम बात करने वाले हैं गति। मतलब इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं मोशन। इसको हम पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूं कौन सी गति क्या होती है। पूरी डिटेल से मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं। शायद आपने इतनी डिटेल से जो मैं पढ़ाने वाला हूँ कहीं आपने नहीं पढ़ा होगा। आप देखना, जो आप कभी पेड कोर्स में भी आपको नहीं मिलता वो आपको मैं यहाँ देने वाला हूँ। आप देखना, इस क्लास को विस्तार से देखना, पूरी क्लास को देखना, तभी आप समझ पाएंगे कि मैंने आपको किस प्रकार से समझाया है। तो चलिए बिना समय क्लास को स्टार्ट करते। क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को एक बार शेयर जरूर करेंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, हम चैप्टर में पढ़ने के, देखिए मैंने आपको बताया चैप्टर हम पढ़ेंगे मोशन। कौन सा पढ़ेंगे? मोशन। तो अब ये हमें पता होना चाहिए कि मोशन होता क्या है। क्या होता है मोशन? क्या होता है? देखिए, अगर मोशन की हम बात करें या फिर हम गति की बात करें तो गति क्या होता है? या जब कोई वस्तु अपनी जगह समय के साथ परावर्तित कर दे। मतलब कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु समय के साथ परावर्तित हो जाए, समय के साथ इधर उधर हो जाए या फिर समय के साथ चलने लगे, इसे हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? गति बोलेंगे या मोशन बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में मोशन बोल देंगे। लेकिन यदि बात करें, यहीं एक बात और कर लेते हैं कि अब ये विराम क्या होता है। भाई अगर विराम की हम बात करें ना, तो विराम होता है कि कोई भी वस्तु समय के साथ परावर्तित ना हो। ठीक है, समय के साथ बदले ना या समय के साथ परावर्तित ना हो, तो उसे बोलेंगे हम विराम। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए गति की। तो गति दो प्रकार की होती है। कितने की होती है? नॉर्मली दो प्रकार की हम पढ़ते हैं। एक हमारी होती है क्षैतिज गति, जिसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और दूसरी होती है उदाग्र गति, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल। ठीक है, अब ये वर्टिकल भी दो प्रकार की होती है। वर्टिकल कौन सी होती है? दो प्रकार की होती है। देखिए, क्षैतिज होगी आपकी ये ऐसे चलने वाली, ये होगी क्षैतिज, और ये होगी वर्टिकल, मतलब ऊपर नीचे चलने वाली आपकी वर्टिकल हो गई, और इसकी हम बात करते हैं तो ये हमारी क्षैतिज हो गई। ठीक है, चलिए बात करते हैं देखिए उदाग्र की। सबसे पहले बात करेंगे, अगर हम उदाग्र की बात करें तो मैंने आपको बताया दो प्रकार की, ऊपर और नीचे। ऊपर नीचे चलने वाली गति आपकी उदाग्र गति होगी, और क्षैतिज गति आपकी ये समतल पर चलने वाली आपकी क्षैतिज गति होगी। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि अगर आपको गति पढ़ना है तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, कई बार सवाल पूछे गए हैं इनके एग्जाम्पल से। जब इनके एग्जाम्पल आपको याद करने होंगे तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए सारे हैं क्या। ठीक है, तो हम डिटेल से बात करेंगे। चलिए ये बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम विराम। मैंने आपको बता ही दिया, गति आपको मैंने बता दी। बात करते हैं देखिए स्थानांतरित गति। ये स्थानांतरित गति क्या होती है? स्थानांतरित गति जो होती है ये आपकी होती है कि जब किसी वस्तु क्या है कि जब किसी वस्तु की अलग अलग स्थितियां क्या है, स्थिति को जोड़ने वाली रेखा की दिशा नहीं बदलती। कहने का मतलब है कि जब किसी वस्तु की अलग अलग स्थिति को स्थिति को जोड़ने वाली रेखा की दिशा नहीं बदलती है, उसे बोलते हैं स्थानांतरित गति। भाई इसका जो उदाहरण है ना, जो इसके एग्जाम्पल है, वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब पूछे जाते हैं। तो आपका इसका एग्जाम्पल नंबर 1 हो जाएगा कि जो पटरी पर चलती हुई ट्रेन। ठीक है, पटरी पर चलती हुई ट्रेन, ये आपका ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल नंबर 1, और दूसरा हो जाएगा आपका ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु या पत्थर। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 हो जाएगा। तो कैसे पढ़ेंगे आप? सीधी पटरी पर चलती हुई दौड़ती हुई ट्रेन, और दूसरा आपका हो जाएगा ऊपर से गिरता हुआ कोई पत्थर। कौन सी गति होगी? आपका होगा स्थानांतरित गति। भाई इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे, मतलब याद रखेंगे, पूछा जाता है भाई, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ा रहा हूँ, वरना आपको ये कोई नहीं पढ़ाएगा। आपको यहाँ से स्टार्ट करेगा। गति के बारे में 1-2 बताएंगे और बाकी सब यहाँ बताने शुरू कर देंगे। तो मैंने आपको ये सारी डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं चक्रीय गति। देखिए चक्रीय गति क्या होती है? चक्रीय गति होती है कि जब किसी गतिशील वस्तु में प्रत्येक बिंदु पर एक वृत्त पर घूमता, मतलब प्रत्येक बिंदु एक वृत्त पर घूमता है, उसे बोलते हैं हम चक्रीय गति। कौन सी गति बोलते हैं? चक्रीय गति बोलते हैं। जैसे कि अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो भाई इसका एग्जाम्पल होता है जैसे बड़े बड़े झूले। क्या होता है इसका एग्जाम्पल? बड़े बड़े झूले होते हैं, या फिर जो चाक होता है। चाक मतलब जो कुम्हार मट्टी के द्वारा मट्टी पे कोई बर्तन बनाते हैं तो उस पर रख के बर्तन बनाए जाते हैं, तो उसे बोलते हैं चाक। तो उसकी गति भी क्या है? आपकी चक्रीय गति है। आपको याद रखना है भाई, इसको याद रखना है चक्रीय गति को। आपके इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ठीक है, जितने मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको लिखना है, नोट बनाने भाई इसके। चलिए बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं आवर्त गति। किसकी बात करते हैं? आवर्त गति की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि जब कोई गतिशील वस्तु एक नियमित समय अंतराल बाद गति को दोहराती है। मतलब कहने का मतलब है कि जब कोई गतिशील वस्तु एक नियमित समय अंतराल के बाद गति को दोहराए तो उसको हम बोलेंगे आवर्त गति। क्या बोलेंगे इसको? आवर्त गति। भाई एक पॉइंट को लिखना है, मतलब लिखना है। चलिए आवर्त गति एग्जाम्पल की बात करते हो, सरल लोलक की जो गति होती है आपकी आवर्त गति होती है। इसके बाद बात करते हैं हम रैंडम गति या फिर यादृच्छिक गति। ये रैंडम गति क्या होती है? भाई रैंडम गति होती है टेढ़े बेढ़े चलने की, टेढ़े बेढ़े पथ पर गति। जैसे क्या है कि जब कोई वस्तु टेढ़े मेढ़े
पथ से गमन करता है, करती है या करता है, बात एक ही है, ठीक, करती है। तो क्या उसे क्या बोलेंगे हम, जब कोई वस्तु टेढ़े मेढ़े पथ पर गमन करती है या फिर चलती है तो उसे बोलेंगे हम रैंडम गति। अब भाई इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो उड़ती हुई मधुमक्खी की गति, या फिर खेलते हुए फुटबॉलर की गति, जो फुटबॉल खेलते हैं ना, जो उसका खिलाड़ी होता है उसकी गति। आपको याद रखना भाई रैंडम गति, इसके एग्जाम्पल आपको 200% याद रखनी है, 100% 200% पूछे जाते हैं, मतलब पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं इसके बाद में। देखिए दूरी क्या होगा, देखिए दूरी विस्थापन आपको याद रखना है, चाल वेग आपको याद रखना है। तो दूरी क्या होगी, देखिए दूरी होती है आपकी किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में तय की गई कुल लंबाई। कह रहा है किसी भी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में तय की गई कुल लंबाई को क्या बोलेंगे हम, दूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दूरी। अगर यहीं पूछ लेता आपसे चाल किसे कहते हैं, सॉरी विस्थापन किसे कहते हैं, तो विस्थापन की बात कर रहा है। तो विस्थापन कह रहा है किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम विस्थापन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के द्वारा यहाँ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ समझ लो, इसको मिटा देंगे, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक एक निश्चित दूरी है भाई, इसको बोलेंगे विस्थापन। क्या बोलेंगे, विस्थापन। क्या बोलेंगे इसको, विस्थापन। तो इसको लंबाई भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन विस्थापन बोलेंगे। अब ये देखो यहाँ से कोई बिंदु से चलिए, अब इसका कोई पता ही नहीं कहाँ से किधर से जा रहा है, लेकिन यहाँ क्या मिल गया ये, ठीक है, टेढ़े मेढ़े रास्ते चलेगा तो उसे बोलेंगे हम दूरी। और ऐसे बोल सकते हैं हम एक न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे, ठीक है, या न्यूनतम लंबाई को हम विस्थापन बोलेंगे, ठीक। तो दूरी के लिए कोई भी एक निश्चित दिशा नहीं होती है, लेकिन भाई इसके लिए एक निश्चित दिशा होती है। तो ये हो गया दूरी और विस्थापन, ये दोनों भाई आपको याद रखने, मतलब याद रखने। इसके बाद हम बात करते हैं चाल की। देखिए चाल की बात करते हैं, एकांक समय में तय की गई दूरी। एक देखिए चाल को हम, अब फॉर्मूला भी होता है इसका, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो कहने का मतलब चाल को अगर याद करना है तो एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या बोलेंगे भाई, चाल बोलेंगे। आपको याद रखना है, नोट करने भाई, आपको छोटे छोटे पॉइंट कोई नहीं बताएगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ना कि घड़े से बूंद बनती, भाई बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है। तो पहले ये छोटे छोटे हमें पता होना चाहिए भाई, इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और मैं आपको एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल आपको याद रखना, लिखना है भाई। चलिए बात करते हैं इसके बाद बेग। देखिए बेग क्या होता है, एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई कुल दूरी। किसमें, एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की कुल दूरी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, बेग बोलेंगे, ठीक है। एक एकांक समय में एक निश्चित दिशा में, कैसी, निश्चित दिशा में, और क्या है, तय की गई दूरी को हम क्या बोलेंगे, बेग बोलेंगे। देखिए भाई कोणीय बेग क्या होता है, कोणीय बेग होता है वृत्तीय पथ पर चलने वाले पिंड 1 सेकंड में जितना बड़ा कोण बनाता है उसको बोलते हैं हम कोणीय बेग। मतलब कोई पिंड है, अगर वृत्तीय गति कर रहा है तो 1 सेकंड में जितने अधिकतम बड़ा कोण बनाएगा उसको बोलेंगे हम कोणीय बेग। जैसे कि मान लो ये है, यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक ये जो बना है तो उसका जो अधिकतम कोण है वो ये है ना, थीटा। तो यही क्या है, कोणीय बेग। अब बोलते हैं ताक्षणिक बेग। ताक्षणिक बेग क्या होता है, अति सूक्ष्म समय अंतराल को हम क्या बोलेंगे, ताक्षणिक बेग बोलेंगे। भाई आपको इसको याद रखना है, मतलब 200% इनको याद रखना है, तभी आप मोशन मतलब गति वाले चैप्टर को समझ पाएंगे, अन्यथा चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, ऊपर से निकल जाएगा और फिर कहेंगे भैया आपने पढ़ाया कैसा है। तो भैया जब पढ़ा रहे हैं तो भैया की बात भी मानो कि पहले आपको इनको याद करना है, इनको समझना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं त्वरण की। देखिए त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। अब वेग परिवर्तन भाई क्या होता है, देखिए अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, ये प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, ठीक है, जो बीच का होता है, बीच 1 सेकंड मतलब इनके बीच में जो भी समय लगता है उसको बोलते हैं हम त्वरण, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया, इसे हम लिख लेंगे प्रारंभिक वेग और ये होता है हमारा अंतिम वेग, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग, इन दोनों में जो भी बीच में जो भी समय लगा उसे बोलेंगे हम, उसे टी से हम भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा त्वरण, ठीक है, त्वरण। चलिए अब बात करते हैं, तो देखिए ये था इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ से। देखिए क्षैतिज में गति, किसमें, क्षैतिज में। तो क्षैतिज में गति के 3 समीकरण दिए। कितने समीकरण भाई, गति के 3 समीकरण। कितने समीकरण भाई, गति के 3 समीकरण। तो देखिए गति का जो पहला समीकरण कहता है, गति का पहला समीकरण कहता है, देखिए b बराबर u प्लस at। गति का पहला समीकरण भाई इनको याद रखना है। गति का पहला पूछा जाता है कि कभी कभी ऑप्शन पूछ लेता है भाई कि गति का पहला समीकरण कौन सा है इनमें से, या पूछ लेता है गति का दूसरा समीकरण कौन सा है, पूछ लेता है गति का तीसरा समीकरण कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। और कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि गति के समय, देखो हमेशा याद रखो ये प्लस आएगा भाई, ठीक है। देखो गति के समीकरण में क्या है, पहले में अगर पहले की बात करें तो 4 ही चीजें दी होंगी, जिसमें से न्यूमेरिकल भी भाई यहाँ से बनता है। न्यूमेरिकल कैसे बनता है, आप भैया बताओ न्यूमेरिकल कैसे बनता है। तो न्यूमेरिकल कैसे बनता है कि इन तीनों में से किसी तीनों की आपकी 3 मान दे दिए होंगे और चौथा मान आपसे निकलवा लेगा। कभी आपको प्रारंभिक वेग दे देगा, अंतिम वेग पूछ लेगा भाई, कभी आपको अंतिम वेग दे देगा, प्रारंभिक वेग पूछ लेगा, कभी आपको त्वरण ना देगा, त्वरण पूछ लेगा, कभी आपसे समय पूछ लेगा। ये 4 चीजों में से कोई 3 चीजें आपको देगा और चौथी चीज आपसे पूछेगा, तो न्यूमेरिकल भाई यहाँ से बनता है।
तो आपको इन तीनों समीकरणों को याद रखना है, ठीक है। तो पहला गति का समीकरण की यदि बात करें तो b बराबर u प्लस AT स्क्वायर, सॉरी AT होता है, ठीक है। ये प्लस है भाई, यहाँ ये प्लस मैंने गलत लगा दिया, प्लस लगा हुआ है, ठीक है। तो b पहला समीकरण आपका b बराबर u प्लस AT। और आप याद रख रहे हैं, अगर पूछे गति का समीकरण किसको बताता है, तो भाई गति का समीकरण आपको बताता है वेग और समय को। किसको बताता है? वेग और समय को गति का पहला समीकरण बताता है। बात करते हैं गति के दूसरे समीकरण की। देखिए भाई गति का जो दूसरा समीकरण है ना, ये आपको देखिए एस है, यहाँ एस ये भाई विस्थापन है, यहाँ एस क्या है, यहाँ विस्थापन है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जो गति का दूसरा समीकरण है। भाई देखिए गति का दूसरा समीकरण होता है एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या होता है? हाफ AT स्क्वायर। तो देखिए अब जो ये AT है, ठीक है, यहां से ये किसको बताता है भाई? अगर पूछे गति का दूसरा समीकरण किसको बताता है, तो ये आपको बताता है स्थिति या विस्थापन, दोनों एक ही चीज है। कभी ऑप्शन में आपको स्थिति मिलेगा, कभी आपको वेग मिलेगा। तो स्थिति या वेग और समय, तो दूसरा समीकरण स्थिति या वेग और समय को बताता है, पहला समीकरण वेग और समय को बताता है, ठीक है। ठीक, अब तीसरे समीकरण की हम बात करते हैं। देखिए तीसरा, इन समीकरणों को भाई याद रखना है, इनको याद रखना है, मतलब याद रखना है भाई। मैं इन पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ये कई बार पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर को देखते हुए मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ भाई, विश्वास रखें भाई पे, ऐसा कंटेंट दूंगा ना आपको, आपका क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं तीसरे समीकरण की, हम बात कर लेते हैं। देखिए तीसरा समीकरण आपको याद रखना है। देखिए b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। और ये तीसरा समीकरण आपको बताएगा वेग और विस्थापन के बारे में, ठीक है। तो पहला समीकरण आपको वेग और समय के बारे में बताएगा, दूसरा आपका स्थिति, वेग और समय के बारे में बताएगा, और तीसरा आपका बताएगा वेग और विस्थापन के बारे में। तीनों भाई याद रखने, तीनों को नोट करना भाई। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं। देखिए ये तो था क्षैतिज में, अब बात करते हैं उदागर में। इसका समीकरण क्या होने वाला है भाई? चेंज तो होगा ना। देखिए उदागर, अभी उदागर भी भाई दो प्रकार का होता है, एक होता है ऊपर जाने पर, एक होता है नीचे जाने पर। जैसे ऊपर की ओर मतलब नीचे से ऊपर जाने पर, और एक होता है नीचे की ओर मतलब ऊपर से नीचे आने पर। तो देखिए यहाँ क्या करना, वहां त्वरण था, यहाँ एक ही जगह मतलब त्वरण की जगह क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, मतलब जी का मान आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए भाई जब ऊपर, कहाँ से ऊपर की ओर मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ क्या ए बराबर क्या ले लेंगे? माइनस का जी ले लेंगे। तो देखिए सभी समीकरण में जहां से वो समीकरण उठाओ यहाँ रखो, क्या चेंज करना है हमें? बस ए बराबर क्या रखना है? माइनस का जी। तो देखो यहाँ माइनस का रखेंगे, यहाँ जी माइनस का रखेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का आ गया भाई। अब यहाँ माइनस का जी रखेंगे तो ये प्लस का था, जी इसकी जगह क्या आएगा? जी आ जाएगा, और जी ये भी माइनस का आ गया। देखो ये जी आ गया, ये माइनस का आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो इसके बराबर क्या रखेंगे हम? इसके बराबर क्या रखेंगे हम? ये रखेंगे प्लस, क्या रखेंगे? प्लस, और प्लस की जगह हमें क्या रखना है? हाँ प्लस, इसकी जगह क्या रखना है? माइनस का जी रखना है, और माइनस का जी जैसे रखेंगे तो हमारा माइनस ये हो जाएगा। और एक समीकरण आपको याद रखना है, एस एन बराबर यू प्लस ए बाई 2 और 2n माइनस 1, इसको आप याद रखना है। अब देखिए यहाँ एक यू क्या है, बी क्या है, टी क्या है, ए क्या है, या फिर जी क्या है, ये सारे के सारे हम पॉइंट देखो पहले समझ लो आप ये है क्या। देखिए यू बराबर अगर बात करें तो प्रारंभिक वेग, मतलब जिससे स्टार्ट हुआ वो वेग क्या है? आपका यू है। अगर बात करें बी की तो बी है आपका अंतिम वेग, जहां जाके खत्म हुआ। टी की बात करें तो आप समय को बताता है, और एक यहाँ क्या हुआ? त्वरण के बारे में बताता है। ए यहाँ जो है ये त्वरण के बारे में बताता है, और जी आपका बताया गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। तो ये हो गया आपका ऊपर की ओर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाने पर आपको जी, ये सारे मान माइनस में लेने हैं। लेकिन आपको नीचे से, कहाँ? नीचे की ओर मतलब ऊपर से नीचे आने पर, कहाँ से? ऊपर से नीचे आने पर। भाई ऐसे कोई नहीं समझाएगा आपको, जैसा अपना भाई आपको समझा रहा है। आप देखना, मैं जैसे फिजिक्स पढ़ाऊंगा ना, शायद आपको, मैं देखो मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आप बताना। चलिए, क्योंकि अपने मुंह से कभी भाई तारीफ होती नहीं है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। अरे भाई आप बताओ कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या कैसा पढ़ा रहा हूँ। चलिए देखिए, अगर बात करें हम नीचे की ओर मतलब ऊपर से नीचे आने पर, कहाँ से? ऊपर से नीचे आने पर हो जाएगा आपका ए बराबर जी। तो जहाँ जहाँ ए है जी जी रख दो बस, और बाकी बात खत्म, ठीक है। ठीक है, देखो बस, और बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखो u बराबर, बस कहाँ जी तो रखना है मुझे, बस जी चेंज करना है, ठीक, और भाई कुछ भी चेंज नहीं करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम, किसकी बात करेंगे? अब बात करेंगे भाई ग्राफ की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ है भाई, ये पूछे गए हैं इसलिए मैं आपसे समझा रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप इनको ध्यान से सुनना, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि भाई मैंने चलो देख लिया अब इसको पढ़ लेंगे। भाई पढ़ तो लोगे, लेकिन समझोगे कैसे? मैं समझा रहा हूँ ना आपको, समझिए। ग्राफ, पहला ग्राफ है आपका विस्थापन और समय का ग्राफ। भाई इनको याद रखना है, विस्थापन और समय का ग्राफ। किसका है? विस्थापन और समय का ग्राफ, ठीक, विस्थापन और समय का ग्राफ। देखिए विस्थापन और समय के ग्राफ में
विस्थापन और समय के ग्राफ में जब बीच में से ये वाली रेखा जाएगी, ये वाला जो है ये समान वेग को दर्शाएगा। किसको? समान वेग को। किसको दर्शाएगा? ये समान वेग को। यहां से आपको याद रखना, किसको दर्शाएगा? ये समान वेग को। और आपसे पूछे कि विस्थापन और समय का ग्राफ किसको दर्शाता है, तो ये विराम ग्राफ को दर्शाता है। किसको? विराम को। देखिए अब यहां से जब ये वाली रेखा जाएगी तो ये एक समान वेग से जाएगी, ठीक है। लेकिन यहां से अगर ये ऐसे जाएगी तो ये बढ़ेगा भाई, क्या होगा? वेग बढ़ेगा। लेकिन जब यहां से ऐसे आएगी तो वेग घटेगा। वेग क्या होगा? घटेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम दूसरे वेग की बात करते हैं। दूसरा वेग है आपका वेग और समय में। वेग और समय में ग्राफ क्या है? देखिए भाई, वेग और समय ग्राफ क्या है? समय और वेग। कभी आपसे पूछ ले कि वेग और समय का ग्राफ क्या बताता है भाई? वेग और समय का ग्राफ आपका दूरी को बताता है। किसको बताता है? दूरी का मान बताता है। भाई नोट बना के लिख लो, स्टार बना के लिख लो, किसका मान बताता है? वेग और दूरी का। वेग और समय का मान किसको बताता है? दूरी के मान को बताता है, ठीक है। मान देगा किसका? दूरी का। अब चलिए बात करते हैं। देखिए वेग और त्वरण, ये किसकी बात करेगा? एक समान वेग की बात करेगा ये भी, लेकिन इसमें वेग क्या हो जाएगा? त्वरण क्या हो जाएगा? जीरो। त्वरण क्या होगा इसमें? जीरो। देखिए जब ऐसे जाएगा तो वेग क्या होगा? त्वरण क्या होगा? घटेगा। लेकिन ऐसे जाएगा तो त्वरण बढ़ेगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? और अगर ऐसे जाएगा तो ये एक समान त्वरण रहने वाला है, ठीक है। अब भाई देखो, अगर कभी कभी आपको ऐसा मिले तो ऐसा आपको संभव नहीं है। अब ऐसा संभव क्यों नहीं है भाई? एक समय में अलग अलग विस्थापन संभव नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि एक समय में अलग अलग विस्थापन संभव नहीं है। तो इस प्रकार का ग्राफ आता है तो संभव नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं। देखिए अगर बात करें हम ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाने पर, देखिए भाई जब नीचे से हम ऊपर की ओर जाएंगे ना तो बी हमारा जीरो हो जाएगा। क्या होगा? बी जीरो हो जाएगा, मतलब अंतिम वेग आपका जीरो हो जाएगा। जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो अंतिम वेग जीरो, लेकिन जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो प्रारंभिक वेग जीरो। भाई याद रखेंगे। और जब आपको कुछ ना दिया हो तो यू आप जीरो मान लो, ठीक है। बताया ना मैंने आपको, जब ऊपर की ओर जाओगे तो बी जीरो, और जब ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो यू जीरो, और जब आपको कुछ ना दिया हो तो यू जीरो आप मान लो, ठीक है। और जब समान वेग होगा तो त्वरण क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये थी आपकी मोशन की क्लास नंबर 1। यदि क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। आपके भाई को, अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो भाई को सपोर्ट करना। आपको मैंने हर एक पॉइंट अच्छी तरीके से हर संभव समझाने की आपको कोशिश की है। और एक पॉइंट और बता दूं मैं आपको, यदि ब्रेक लगे तो बी जीरो, ठीक है। याद रखना, ब्रेक लगे तो आप बी जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। और आपसे पूछ ले कि देखो, हाँ मैं आपको बता देता हूँ ना, यहाँ से आपको बताता हूँ। देखिए इसमें न्यूमेरिकल भाई आपको यहाँ से मिलता है, न्यूमेरिकल आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये गति के समय कभी आपसे ये पूछ लेगा, कभी न्यूमेरिकल देगा और ये पूछ लेगा। मतलब सब्जी तो आपको ला के देगा, लेकिन क्या मसाला डालना है वो सब्जी बताएगी। अगर चिकन लाओगे तो चिकन के हिसाब से मसाला डालना है, अगर तुरई लाओगे तुरई के हिसाब से मसाला डालना है, भिंडी लेगाओगे तो भाई भिंडी के हिसाब से मसाला डालना है। वो कौन बताएगी? वो सब्जी बताएगी। मतलब ये हमारा न्यूमेरिकल बताएगा कि हमें इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। चलिए, तो क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे ही एक और क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।